देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, फोर वेरिएबल के मैप को स्टार्ट किया था। अब फोर वेरिएबल के मैप क्या होता है वो भी हम लोगों ने देखा। फोर वेरिएबल के मैप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं वो भी हम लोगों ने देखा, और आप लोगों ने वो भी उससे किया है, मतलब आप लोगों ने खुद ने ही सॉल्व किया है। अब आज हम लोगों को जो देखना है वो है डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन पहले हम लोग देखते हैं, तो डोंट केयर कंडीशन होती क्या है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन आएगा, वो सारी चीज हम लोग देखते हैं। तो डोंट केयर कंडीशंस क्या होती है किसी भी क्वेश्चन में, अभी पहले हम लोग उसकी बात करें। तो जो डोंट केयर कंडीशन फोर वेरिएबल में आ रही है, ऐसे डोंट केयर कंडीशन थ्री वेरिएबल में भी आ सकती है। टू वेरिएबल में तो हमारे पास वैसे ही चांसेस कम बनते हैं, एग्जाम्पल्स कम होते हैं, तो उसका तो कोई सेंस है नहीं। तो देखें, जैसे सबसे पहले यहाँ पे मुझे दे दिया समेशन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ जीरो कॉमा वन कॉमा थ्री कॉमा फाइव कॉमा 10 कॉमा 11 और ये 15। और ऐसे ही डोंट केयर कंडीशन डी, डोंट केयर कंडीशन ऑफ ए बी सी डी, ये आपको एक्स्ट्रा दिया है क्वेश्चन में। समेशन ऑफ, नॉट समेशन, इज डी, डी ऑफ आपको दे दिया 4 7 और 12 और 8 और 9, ये दे दिया डोंट केयर कंडीशन में। और अब बोल दिया कि डोंट केयर कंडीशन भी दे दी और आपको समेशन भी दे दिया। समेशन का मतलब आप समझिएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट होता है। अब आपको बोल दिया कि इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करके आप क्या करो, हमें रिजल्ट दो। तो सॉल्व करके अब रिजल्ट देना है तो कैसे देंगे उसको समझे, क्योंकि ये फोर वेरिएबल के मैप, तो फोर वेरिएबल के मैप को ऐसे बनाएंगे। ये फोर वेरिएबल के मैप है। ये लो, अभी देखो, पहले फोर वेरिएबल के मैप का हम लोग डायग्राम बनाते हैं। उसमें डोंट केयर कंडीशन को कैसे प्लेस करना है और जो नॉर्मल कंडीशन है उसको कैसे प्लेस करना है उसको समझते हैं। तो ये डायग्राम बनाने का पैटर्न तो होगा वही है, ए बी सी डी, ये 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 1 0। यहाँ पे आपके पास जीरो आता है, यहाँ वन होता है, ये थ्री है, 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 और इधर 14। ये कुछ इस तरीके से होता है। अब आपको क्या करना है, प्लेस करना है डोंट केयर कंडीशन के साथ में एसओपी। तो एसओपी को प्लेस करने के लिए सबसे पहले जीरो है, जीरो, तो जीरो पे वन लगाया, फिर वन पे वन लगाया, फिर थ्री पे वन लगाया, फिर फाइव पे वन लगाया, फिर 10 पे वन लगाया, फिर 11 पे वन, फिर 15 पे वन। तो इन सब पे मैंने वन लगा दिया, क्यों? क्योंकि ये एसओपी है। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट ये है कि जितनी भी डोंट केयर कंडीशंस दी है, जितनी भी डोंट केयर कंडीशन दी है, उन डोंट केयर कंडीशन पे आपको क्रॉस लगाना है। जितनी भी डोंट केयर कंडीशन है उन डोंट केयर कंडीशन पे आपको क्या लगाना है, क्रॉस लगाना है। जैसे यहाँ पे फोर लिखा है तो फोर पे क्रॉस लगाया, सेवन लिखा है सेवन पे क्रॉस लगाया, 12 लिखा है 12 पे क्रॉस लगाया, एट लिखा है एट पे क्रॉस लगाया, नाइन लिखा है नाइन पे क्रॉस लगाया। इस तरीके से मैंने इस पे क्रॉस लगा दिया।
इस तरीके से मैंने इस पे क्रॉस लगा दिया। हाँ, डोंट एज नहीं, डोंट केयर, डोंट केयर कंडीशन है ये। डी बोले तो डोंट केयर, तो डोंट केयर कंडीशन को डी से रिप्रेजेंट कर रहे हो, डोंट केयर कंडीशन को हमेशा एक्स से रिप्रेजेंट करना है, क्रॉस लगाना है उस ब्लॉक में। ये डोंट केयर कंडीशंस होती है। अब इस डोंट केयर कंडीशन का मेरे क्वेश्चन पे बाकी खाली ब्लॉक में कुछ नहीं होगा, प्रथम जो है वो एज इट इज रहेगा, जो ब्लैंक है वो एज इट इज रहेंगे, उसमें कुछ भी नहीं होगा। इन डोंट केयर कंडीशन का मेरे क्वेश्चन पे क्या इफेक्ट होता है हम उसको समझेंगे। क्या बोला मैंने कि इन डोंट केयर कंडीशन का मेरे क्वेश्चन पे क्या इफेक्ट होता है उसको समझेंगे। तो इन डोंट केयर कंडीशन का मेरे क्वेश्चन पे बहुत इफेक्ट होता है। कैसे, आप समझो। अगर अभी जो मैं ब्लॉग बनाता हूं, जो ग्रुपिंग हम लोग करते हैं, एक मिनट सर, यस सर। या आप लोगों को अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, भी 4 वेरिएबल के मैप करवा रहे हैं तो उसी टाइम पूछ लें तो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। और इसके जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है वो एक बार वीडियो ध्यान से देखे, किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए उसी टाइम पूछ लोगे तो ज्यादा सही रहेगा ये। और बीएससी आईटी में तो ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले पेपर में भी है, तो उसमें भी इस पे क्वेश्चंस आएंगे। अभी तो 4 वेरिएबल ही चल रहा है ना। हाँ सर, ये 4 अच्छा, वेरिएबल में डोंट केयर कंडीशन स्टार्ट करिए। हाँ तो किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, वो एग्जाम्पल्स। और इनको असाइनमेंट भी भेज देना सर आप। हाँ हाँ, वो तो मैं हाथों हाथ ही कर देता हूँ, आज मैं इनको दे दूंगा डोंट केयर कंडीशन के भी एग्जांपल साथ में। हाँ, ये वीडियो ऑफर है आपका। वो मैंने आपको बताया था ना प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक। तो आज का टाइम टेबल आप लोगों ने देख लिया होगा। नेक्स्ट अब मंडे को आपका टेस्ट है फंडामेंटल यूनिट 7, 8, 9। 30th को, 30 तारीख को यूनिट 7, 8, 9 का टेस्ट है फंडामेंटल्स का। किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। ठीक है सर, आप कंटिन्यू कर लो। जी सर, जी। हाँ तो गाइस अब समझो, अगर अभी जो डोंट केयर कंडीशन है इसका मेरे क्वेश्चन पे क्या इफेक्ट होगा उसको समझो आप। डोंट केयर कंडीशन का मेरे क्वेश्चन पे क्या इफेक्ट है उसको समझो। अभी मान लो डोंट केयर कंडीशन का सिंबल क्रॉस होता है, क्रॉस से जो रिप्रेजेंट किया हमने ब्लॉक में क्रॉस लगाए, इन क्रॉस का मतलब है डोंट केयर कंडीशन, है ना। क्रॉस लगाए हैं, इस क्रॉस का मतलब है डोंट केयर कंडीशन। अब आप समझो कि मेरे क्वेश्चन में अगर मान लो अभी के लिए क्वेश्चन में डोंट केयर कंडीशन नहीं दी हुई है, मान लो अभी के लिए मेरे क्वेश्चन में डोंट केयर कंडीशन नहीं दी हुई है। अगर डोंट केयर कंडीशन डी क्या डिनोट कर रहा है, अरे तो बेटा सुनो तो सही। अभी मैं स्टार्टिंग से यही तो बोलता आ रहा हूँ कि डी का मतलब डोंट केयर कंडीशन है। डोंट केयर कंडीशन को के मैप में क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी इतनी देर से मैंने क्या समझाया फिर, ये जो डी है, इस डी का मतलब है डोंट केयर कंडीशन, और डोंट केयर कंडीशन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसा, क्रॉस, क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां जहां पे नंबर लिखा है डी में 4, 7, 12, 8, 9, तो 4, 7, 12, 8, 9 पे मैंने क्रॉस लगा दिए। अब ये क्रॉस लगाने से मेरे क्वेश्चन पे फर्क क्या पड़ा है, मतलब क्या इफेक्ट हुआ उसको समझो। अभी मान लो आपके क्वेश्चन में डोंट केयर कंडीशन नहीं दी हुई होती है, मान लो आपके क्वेश्चन में डोंट केयर कंडीशन गिवन नहीं है, तो हम जो ग्रुपिंग करते हैं वो ग्रुपिंग कैसे होती है। पहला ये ग्रुप बनता, फिर ये दूसरा ग्रुप बनता, फिर ये तीसरा ग्रुप बनता, फिर ये चौथा ग्रुप बनता, और ये पांचवा ग्रुप बनता। तो इस तरीके से दो दो के 5 ग्रुप बनते और मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता। दो दो के 5 ग्रुप बनते और मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता। तो अभी जो मैंने समझाया है उस चीज में किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो।
मतलब दो दो के 5 ग्रुप बनाने पड़ते हैं मुझे अगर डोंट केयर कंडीशन नहीं दी हुई होती तो। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? यस और नो? दो ही बच्चों को क्लियर है, बाकी को क्या डाउट है? मैंने बोला, मैंने ये बोला कि अगर डोंट केयर कंडीशन नहीं दी हुई होती और मुझे ये जो 1 1 है इसको सॉल्व करना पड़ता, तो मैं 5 ग्रुप बनाता दो दो के, क्योंकि कोई भी 4 का ग्रुप नहीं बन रहा। तो पहले ये 2 का ग्रुप बनाता, फिर ये 2 का ग्रुप बनाता, फिर ये 2 का ग्रुप बनाता 3, फिर ये 2 के ग्रुप बनाता 4, और एक 2 का ग्रुप ये बनता। तो टोटल ऐसे करके 5 ग्रुप मैं दो दो के बनाता, और 5 ग्रुप में मेरा आंसर आता। ये मैंने बोला है। लेकिन अभी मेरे को डोंट केयर कंडीशन दी हुई है, तो बेटा समझना इसका मीनिंग क्या है। देखो, 1 से जो हम डिनोट कर रहे हैं ना, समझ रहे हो, 1 से जो हम डिनोट कर रहे हैं, तो 1 का सिंपल सा मीनिंग है कि सारे 1 कवर होने कंपलसरी है। क्या बोला मैंने? 1 का मतलब है सारे के सारे, सारे के सारे, सारे के सारे 1 कवर होना कंपलसरी है। सारे के सारे 1 कवर होना कंपलसरी है। अगर वो ग्रुप में आता है तो ग्रुप में उसको बना के उसकी ग्रुपिंग कर देंगे, और अगर वो ग्रुपिंग में नहीं आता है तो अकेले 1 को भी हम लोग लिखते हैं। तो ये बात जो मैंने बोली, क्या आपको ये समझ में आई क्या? यस और नो का आंसर देंगे। मैंने जो बोला है कि 1 का मतलब है सारे 1 का कवर होना कंपलसरी है ग्रुप्स में। हर ग्रुप में 1 का बनाएंगे, और अगर कोई 1 ऐसा होता है जो कि ग्रुपिंग में नहीं काउंट होता है, अकेला ही रह जाता है साइड में, तो फिर लास्ट में उस 1 को भी लिखना जरूरी होता है ना? लेकिन मेरे क्वेश्चन में डोंट केयर कंडीशन साथ में दी हुई है, 1 के अलावा डोंट केयर कंडीशन साथ में। तो ये डोंट केयर कंडीशन का मतलब क्या होता है? डोंट केयर कंडीशन का मतलब ये होता है कि 1 के साथ में, भाई जैसे मान लो अभी क्या हो रहा है, अभी इन दो और इन दो को मिला के दो अलग अलग ग्रुप बन रहे हैं, दो दो के। इन दो 1 और इन दो 1 को मिला के दो अलग अलग ग्रुप बन रहे हैं। तो डोंट केयर कंडीशन अगर इनके बीच में है, तो मैं सीधा सीधा सा ये एक 4 का ग्रुप भी बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसमें इस ब्लॉक में डोंट केयर कंडीशन आ चुकी है। तो डोंट केयर कंडीशन का मतलब ये होता है कि आप उसकी हेल्प लेके बड़े से बड़ा ग्रुप बना सकते हैं। आप उसकी हेल्प लेके, आप डोंट केयर कंडीशन की हेल्प ले लो, आप डोंट केयर कंडीशन की हेल्प लेके बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करो। डोंट केयर कंडीशन का मतलब ये होता है, डोंट केयर कंडीशन का मतलब ये होता है कि आप उसकी हेल्प लेके बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करो। अगर बड़े से बड़ा ग्रुप आपसे बन जाता है तो वो डोंट केयर कंडीशन को इंक्लूड कर लो। और हाँ, बस ये इतना से कॉन्सेप्ट है, डोंट केयर कंडीशन को इंक्लूड कर लो, वरना डोंट केयर कंडीशन को छोड़ दो। डोंट केयर कंडीशन आपके क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं डाल रही। जैसे 1 तो अलग हो तो 1 को लेना कंपलसरी है ना, ऐसे डोंट केयर कंडीशन को लेना कोई कंपलसरी नहीं है। अगर डोंट केयर कंडीशन से आपका ग्रुप बड़ा बनता है तो आप उसको यूज कर लो, वरना उसको रहने दो, उसका कोई मतलब नहीं है। अभी मैंने 4 का ग्रुप बनाया है, तो ये ग्रुप बन गया ग्रुप 1। इस ग्रुप को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? A0 और C0, ये तो सभी को पता है। नहीं, खुद नहीं डाल सकते, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा डोंट केयर कंडीशन तो ही आपको ऐड करनी है, वरना आपको यूज नहीं करनी है। हाँ बिल्कुल, डोंट केयर पीओएस नहीं कराया प्रथम, वो तो इसके बाद कराऊंगा पीओएस। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा ग्रुप क्या बन रहा है मेरे पास? उसके बाद दूसरा ग्रुप बन रहा है, ये देखो, ये डोंट केयर कंडीशन को यूज करते हुए ये 4 का ग्रुप बन गया, वापस ये 4 का ग्रुप बन गया है। तो सेकंड जो ग्रुप है वो क्या बन रहा है मेरे पास? C मल्टीप्लाई बाय D। जितने ऐड है उतने कर सकते हैं, मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो जितने ऐड कर लो ना, मतलब जो क्वेश्चन में दिए हुए, जैसे मैं बताता हूँ कैसे। जैसे आप देखो, ये 2 का ग्रुप है, लेकिन इन दोनों डोंट केयर को यूज कर ले तो ये 4 का ग्रुप बन गया ना, मतलब बड़ा ग्रुप बन सकता है। तो बड़ा ग्रुप बन रहा है तो मैं बड़ा बनाऊंगा, तो ग्रुप 3 मेरे पास क्या बना? A B नॉट।
अब देखो ये वाली जो डोंट केयर कंडीशन है वो बच गई अकेली, ये वाली डोंट केयर कंडीशन बच गई है, और वन सारे कवर हो चुके हैं, वन सारे कवर हो चुके हैं, तो इस डोंट केयर कंडीशन को यूज करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको, समझ रहे हो। हाँ नितेश, वही सी डी कैसे आया इस पूरे चार के ग्रुप में, देखो तो ये सी डी तो कॉमन आ रहा है, बाकी तो सब चेंज हो रहे हैं इधर, तो सी डी तो आएगा। तो इसका जो रिजल्ट आया है, इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या है, ग्रुप वन प्लस ग्रुप टू प्लस ग्रुप थ्री, बस ये फाइनल रिजल्ट। तो बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं आई। ये चीज समझ में आ गई क्या सभी को, हाँ और ना, यस और नो का आंसर चाहिए मेरे को, ये चीज समझ में आई या नहीं आई। चलिए ये बात क्लियर है। ग्रुप के लिए एटलीस्ट कितने वन होना चाहिए, वन, एक होना चाहिए, एक के बाद दो का भी ग्रुप बन सकता है, चार का भी बन सकता है, कोई लिमिट नहीं है कि एटलीस्ट कितने ग्रुप। अभी मान लो इस क्वेश्चन में ऐसा होता कि ये वन अकेला ही रह जाता, तो इसमें तीन डोंट केयर कंडीशन और इस वन को मिला के वापस चार का ग्रुप बना सकते थे, वापस चार का ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। तो वैसी कोई लिमिट नहीं है कि इतने ही वन होने चाहिए। चलो अब एक क्वेश्चन देता हूँ, ये क्वेश्चन आप अपने आप से सॉल्व करो, ये क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करके बताओ। प्रथम ने प्रेजेंट किया है, हाँ मिस्टर प्रथम बताओ क्या दिक्कत है। सर ये डोंट केयर में वन आता है ना, तो इसमें डायगोनल भी बन सकता है ना। नहीं डायगोनल नहीं बनेगा, किसी डायगोनल का कॉम्बिनेशन किसी में नहीं बनता, डायगोनल का कॉम्बिनेशन कभी नहीं बनाना है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको करना है सभी को, समेशन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। समेशन ऑफ 0 टू 8 10 14 और 15, और डोंट केयर कंडीशन है ए बी सी डी इज इक्वल टू डी ऑफ 1 3 9 11 और 12 13। ये लो, ये डोंट केयर कंडीशन भी आ गई और वो भी आ गया। अब इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके रिजल्ट बनाओ। सॉल्व करके रिजल्ट बताओ क्या है। इसको सॉल्व करना है फटाफट और रिजल्ट बनाना है आपको, रिजल्ट बताना है क्या आएगा। तो ग्रुप बना देता हूँ मैं। 15 के ऊपर 4 वेरिएबल में, तो 15 के ऊपर कहाँ से आएगा बताओ, 5 वेरिएबल में आता है वो तो।
सारे बच्चों के आंसर हैं, कुछ के सेम है कुछ के अलग है। ए बी सी डी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब दो ग्रुप बने हैं आपके, अभी देखते हैं। बहुत सारे बच्चों ने सही किया और बहुत सारे ने गलत किया है। देखो कैसे, मैं समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो, अभी पता पड़ जाएगा आप लोगों के आंसर सही है या गलत है। अभी अभी 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। कैसे, पहले समेशन को प्लेस करते हैं। तो पहले 0 पे प्लेस किया, फिर 2 पे प्लेस किया, फिर 8 पे प्लेस किया, फिर 10 पे किया, फिर 14 पे किया और फिर 15 पे कर दिया। ठीक है, फिर डोंट केयर कंडीशन को प्लेस करते हैं। तो 1 पे किया, 3 पे किया, 9 पे किया, 11 पे किया, 12 पे किया और 13 पे कर दिया। ये डोंट केयर कंडीशन हो गई। अब इसके दो ग्रुप बनेंगे, ये तो सही बात है। तो पहला ग्रुप कौन सा बन रहा है? पहला ग्रुप बन रहा है ये और ये दोनों मिला के 8 का ग्रुप बन गया। वो 4 और ये 4 मिला के 8 का ग्रुप बन गया। वो 4 और ये 4 मिला के 8 का ग्रुप बन गया। तो ग्रुप 1 जो है वो सिर्फ आ रहा है बी नॉट, वो आ रहा है बी नॉट। इतनी बात क्लियर है? वो दोनों मिला के बने आपके 8 का ग्रुप। फिर उसके बाद ये दोनों मिला के वापस बन गए 8 का ग्रुप। ये दोनों मिला के वापस क्या बन गए? 8 का ग्रुप बन गया। तो वापस 8 का ग्रुप बन गया। तो ग्रुप 2 जो है वो बना है आपके पास 8। तो जो फाइनल रिजल्ट है वो है ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2। तो बी नॉट प्लस ए बोलो या ए प्लस बी नॉट बोलो, वो सही है। नहीं साहिल, आप जो कहना चाह रहे हो कि ऊपर का एक 4 का बन जाए और लास्ट में 2 8 का बन जाए, मतलब एक 8 का बन जाए, तो आपकी बात सही है। लेकिन मुझे पता है ऊपर वाले 4 और लास्ट वाले 4 को मिला के मैक्सिमम ग्रुप 8 का बन सकता है। तो मैं मैक्सिमम ग्रुप 8 का बनाऊंगा, इस बात को ध्यान रखिए। मैक्सिमम ग्रुप 8 का बनेगा तो मतलब बनाना है, चाहे वो पहले यूज आ गया हो। हाँ मिस्टर साहिल। सर ये सही हो सकता है, नीचे वाला 8 का बनाए तो? है, नीचे वाला अपन 8 का बनाए तो वो सही होगा आंसर का? हाँ सही होगा। सही है तो होगा क्या? अच्छा, हाँ। तो सी नॉट भी कैसे होगा? सी नॉट बताओ, सी नॉट कैसे होगा? सी नॉट का तो चांस ही नहीं किसी भी कीमत पे। सी नॉट तो किसी कीमत पे ही नहीं आएगा ना, क्योंकि ऊपर वाले तो सारे चेंज हो रहे हैं हर केस में। तो मिस्टर प्रथम, सी और डी पे तो बात ही नहीं हो रही है। अब देखो एक और क्वेश्चन, एक और समझ लो। ध्यान से समझना। हमने लिखा 0 1 8 9 12 13। डोंट केयर और समर प्रोडक्ट दोनों में कोई वैल्यू सेम, अरे दोनों वैल्यू सेम पर आती नहीं है। दोनों वैल्यू सेम पर आती नहीं है, सुनो, किसी भी कीमत पे ही नहीं आती। तो 4 5 6 और 14, लो चलो इसका बनाओ।
डोंट केयर क्यों नाम रखा? अरे डोंट केयर इसलिए क्योंकि इसका इस कंडीशन का आपको कोई एक्स्ट्रा मतलब नहीं है, सिर्फ ये क्या है बड़े ग्रुप बनाने में हेल्प कर रही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप सोचो कि भाई इससे ज्यादा इसका कुछ यूज होगा, तो इससे ज्यादा कोई यूज नहीं है इसका। इससे ज्यादा कोई यूज नहीं है इसका, कि एक ग्रुप बनाने के काम में आती है। मल्टीपल आंसर कैसे आएंगे? देखो अभी इस वाले क्वेश्चन की बात करोगे प्रांजल, देखो इस वाले क्वेश्चन में भी ये जो बी सी डी नॉट, बी डी नॉट, ये जो आंसर आए ना अभी आपके, अभी देखना आंसर क्या आएगा। जो जो बहुत सारे बच्चों को तो आंसर सही भी आ रहा है और बहुत सारा गलत भी है। देखो पहले ग्रुप्स कैसे नहीं आ रहे, अभी आएंगे। देखो पहले समेशन को प्लेस करते हैं, ये 0 1 8 9 12 13 कर दिया। डोंट केयर कंडीशन को पुट करो, 4 5 6 14 कर दिया। अब सारे वन कवर होने चाहिए, डोंट केयर से मतलब नहीं है। तो डोंट केयर का यूज करके अगर मैं सारे वन कवर करता हूं तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 का ग्रुप बनता है मेरे पास। मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 का ग्रुप बनता है। तो पहला जो ग्रुप बना है, इस ग्रुप में आ गया सी नोट, इस ग्रुप में आ गया सी नोट। अरे नहीं आता है भाई, दोनों का नंबर सेम नहीं आता है, बोल तो रहा हूं। ऐसा होता ही नहीं कभी कि उसमें भी आ जाए और इसमें भी वो नंबर आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो ग्रुप वन का रिजल्ट आया सी नॉट। अब सारे वन कवर हो गए ना यहाँ पे, मेरा मोटो है सारे वन कवर करना। तो इधर सारे वन कवर हो गए, एक भी वन एक्स्ट्रा नहीं बच रहा, तो बस यही आंसर है। अब दूसरा ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको ऐसा नहीं कि वो जो डोंट केयर कंडीशन बची उनका भी कोई ग्रुप बनेगा, नहीं, कोई ग्रुप नहीं बनेगा। इसलिए इनको डोंट केयर कंडीशन बोलते हैं कि इनकी केयर करने की जरूरत आपको नहीं है, ये नेग्लेजिबल है। ये तो सिर्फ इसलिए यूज आ रही है ताकि ये वन का ग्रुप मैक्सिमम बन जाए, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो सारे वन कवर हो गए, मतलब इनका काम खत्म हो गया, इनका काम उतना ही है। अब ये अगर एक्स्ट्रा बच रहे तो बचने दो, उससे हमें कुछ नहीं लेना देना, उससे हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेना है। हाँ पूछो। अगर 14 में एक होता, 14 में एक होता, हाँ तो 4 का बना देते, 6 14 और उधर से 4 और 12 को लेके 14 में 1 होता था। लीव कर सकते हैं वंशिता, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही है चिराग, जब सारे वन कवर हो जाएं तो वन का ग्रुप नहीं बनेगा। हाँ अगर बच गए हैं तो, अगर अगर क्रॉस बच रहे हैं ना, अगर क्रॉस बच रहे, डोंट गेट कंडीशन बच रही है तो बचने दो। अगर क्रॉस बच रहे हैं तो बचने दो, वन नहीं बचना चाहिए, वन का ग्रुप बनेगा। क्रॉस बच रहे हैं तो बचने दो, वन नहीं बचना चाहिए, वन का तो बचना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अब मैं आपको कुछ असाइनमेंट दे देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो चीजें, आज बैठ के उसको सॉल्व करना। समेशन ऑफ
ABC is equals to summation of 0 to 3 4 5 8. Summation of ABC 0 3 5 7 और don't get condition of ABC 1 to 8. Summation of A comma B comma C comma D summation of 0 1 2 4 8 9 12 13 14 15. Summation of A B C D 0 1 3 5 7 12 13 14. Don't get condition of A B C D summation of 2 4 6 8 15. तीन वेरिएबल में, हाँ ये 7 है, गलत लिखा और ये 6 है। ए बी सी डी, हाँ इनका टीटी टेबल और सर्किट डायग्राम भी बनाना है, बिल्कुल इनका टीटी टेबल और सर्किट डायग्राम भी बनाना है। ये आपके क्वेश्चन है जो आपको आज सॉल्व करना है। इनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। डी को कैसे करेंगे, जैसे उसको करते हैं एक को, वही ABCD रहेगा उसमें। अरे डी के लिए कुछ अलग से नहीं बनेगा भाई, वो अभी आप जब बनाओगे इसका सॉल्यूशन बना रहा तो रिजल्ट तो ABCD में ही आ रहा है ना, उसमें डी कुछ अलग से तो आ नहीं रहा ना, डोंट केयर कंडीशन, उसमें डोंट केयर कंडीशन कुछ अलग से तो आ नहीं रही, रिजल्ट तो वैसे आ रहा है नॉर्मल। कौन सा कह रहे हो, 6 वाले क्वेश्चन में? अच्छा 4 दोनों में आ गया क्या? ये 4 नहीं है, इसको आप 5 कर लो, दोनों में सेम नंबर कभी नहीं आता। थर्टीन ये लिख लो। तो ये 8 क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं, ये 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ये 8 क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए असाइनमेंट है और आपको सॉल्व करने हैं। इन सभी के आपको पहले तो के मैप बनाने, 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल जो भी बन रहा है, के मैप बनाने के बाद पहले तो के मैप बनाओगे इनका, और के मैप बनाने के बाद इनका सर्किट डायग्राम बनाओगे, और सर्किट डायग्राम बनाने के बाद इनकी ट्रुथ टेबल बनाओगे। सर्किट डायग्राम बनाने के बाद इनकी ट्रुथ टेबल बनानी है। तो पहले तो सर्किट डायग्राम बनाना है, फिर ट्रुथ टेबल बनाना है। सर्किट डायग्राम किसका बनाओगे? जो के मैप से सॉल्व करके इक्वेशन आएगी उसका।
जो केमैप से सॉल्व करके इक्वेशन आएगी उसका सर्किट डायग्राम बनेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, यहाँ तक सभी को सब चीज क्लियर है क्या? हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 इन दोनों में डोंट केयर कंडीशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों में डोंट केयर कंडीशन नहीं है। अरे प्रथम क्या हो गया आपको, डोंट केयर कंडीशन नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो पिछली क्लासेस में सिखाता हुआ आ रहा हूँ ना, डोंट केयर कंडीशन तो आज ही सिखाई हुई, डोंट केयर कंडीशन तो आज सिखाई है। आज से पहले तो मैंने सारी क्लासेस में बिना डोंट केयर कंडीशन के सिखाया है ना बेटा क्वेश्चन। तो जैसा सिखाया है वैसे करो, पुराने वीडियोस देखो, नहीं समझ में आया तो, है ना, बस देख लो, नहीं समझ में आता है तो। आप सब इंटेलिजेंट हो बच्चों, अब सबको सब चीज आती है, आराम से पढ़ो, परेशान मत हो, चीजें बहुत आसानी से हो जाएंगी, इतनी कोई टिपिकल नहीं है ना। बस आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा अजीब लग रहा है, बाकी इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप सभी ने इसको नोट कर लिया है क्या? कोई बचा है क्या नोट करने के लिए भाई? ईच एंड एवरीवन, बच्चा आप लोगों ने नोट कर लिया है क्या इसको? देखो चिराग, चेक करने का तो ऐसा ही क्वेश्चन अपनी बताएंगे। अच्छा 10 दो बाकी बच्चे बोलेंगे ना इतने सारे क्वेश्चन, अभी इस पर टाइम लगेगा ना आपको, क्योंकि इनके सर्किट डायग्राम और जो है तो टेबल भी बनानी पड़ेगी, और ये सब आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है। ऐसा नहीं आप रफ में करके छोड़ दो कि भाई हमने रफ में कर लिया तो ठीक है, अब नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो? ऐसा नहीं करना है, आपको इन सबको अपनी फेयर कॉपी में करना है। हाँ, क्वेश्चन तो इजी है, आप सभी से हो जाएंगे, कोई टिपिकल नहीं है क्वेश्चन में कुछ भी। हाँ बिल्कुल, आप सभी की फेयर कॉपी अभी तक तो बहुत सारी भर चुकी होगी, है ना, नंबर सिस्टम से भर गई होगी ना। क्लासेस हो गई 3 4 5 10 15 20 25, लगभग 25 क्लासेस हमारी अभी तक हो चुकी है नंबर सिस्टम की। तो 25 क्लासेस तो बहुत ज़्यादा हो गई। तो हाँ, फेयर में ही करो सबको काम। अब आपकी नेक्स्ट क्लास जो है बच्चों, वो है मीना मैम की, नेक्स्ट क्लास है मीना मैम की। तो हम लोग मीना मैम का वेट करते हैं, मीना मैम आती है।